बतौर यूरोलॉजिस्ट हम इनफर्टिलिटी को भी ट्रीट करते हैं और इनफर्टिलिटी के साथ बहुत सारे पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। उनमें से काफ़ी ऐसे भी होते हैं जिनको औलाद शुरू से नहीं होती, मतलब एक भी उनका बच्चा नहीं होता, कंसेप्शन नहीं होती, एक भी दफ़ा कंसीव करने से वो कासिर होते हैं। जब सीमन एनालिसिस देखते हैं तो कुछ में सीमन डिस्टर्ब भी होती है और कुछ के अंदर सिफर स्पर्म भी होते हैं। जब एग्जामिन किया जाता है तो तब बड़े हालात जो हैं वो हैरानकुन होते हैं। पेशेंट के टेस्टिस जो हैं वो अपने स्क्रोटम में मौजूद नहीं होते और स्क्रोटम बिल्कुल खाली होता है। पेशेंट से जब हम पूछते हैं तो पेशेंट कहता है कि ये तो ऐसे ही है और हमने कभी भी नोट नहीं किया इस बात को। और एक मेल के लिए ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होती है और बड़ी हैरानकुन बात है कि पेशेंट को पता ही ना हो कि नीचे टेस्टिकल होते हैं और साथ-साथ उसके जो वालिदैन हैं, उनको भी इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। ऑलमोस्ट उनकी एज काफ़ी ज़्यादा हुई होती है, 20 से 25 साल होती है, तो सारी लाइफ़ है वो अनडिसाइडेड टेस्टिस के साथ गुज़ार कर हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं। अब ऐसी सूरत के अंदर एक तो टेस्टिस का पेट में रहना बहुत खतरनाक है, आप लोगों को पता है, उससे कैंसर हो सकता है। दूसरे नंबर पर इनफर्टिलिटी जो है वो इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है टेस्टिस को, हम कुछ भी करके उसको ठीक नहीं कर सकते। तो ऐसे केसेस में मेरा मैसेज है मेल हज़रात को कि एक तो ये कि अपने एग्ज़ामिनेशन करें, आपके टेस्टिस का एग्ज़ामिनेशन करें। आपको पता होना चाहिए कि 2 टेस्टिकल्स होते हैं और दोनों टेस्टिस जो हैं वो एक अपनी नॉर्मल जगह पर मौजूद होने चाहिए। वालिदैन से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई मेल पैदा हो घर में तो लाज़मी उसका एग्ज़ामिनेशन करवाएँ, डॉक्टर से देखें कि दोनों खसिए अपनी जगह पर मौजूद हैं या नहीं हैं, और अगर नहीं है तो फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से मिलें, बच्चों के डॉक्टर से मिलें, पीडियाट्रिक सर्जन या किसी यूरोलॉजिस्ट से मिलें।